आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा लिखी हुई पुस्तक का 11वां अध्याय, मनोभाव का मनोविज्ञान। मनोभाव को आदत से अलग समझना उपयुक्त है। हम किसी के भी सोचने या कुछ करने को उसकी आदत से आसानी से जोड़ लेते हैं और हम यह भी समझने में ठीक है कि मनोभाव हमारी मनोभावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और इसका हमारे मानसिक प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। इतना अलग होने के बावजूद दोनों ही आदत पर निर्भर करते हैं और हम अपने मनोभाव को भी वैसे ही घटा बढ़ा सकते हैं और इसका विकास भी कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। जैसे कि अपने काम और विचार की आदत में परिवर्तन कर सकते हैं। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है पुनरावृत्ति। यह मनोभाव को और गहरा करती है और जब कोई व्यक्ति किसी मनोभाव को अपने ऊपर हावी होने देता है तो दूसरी बार उसी मनोभाव के आगे आसानी से समर्पण कर देता है। यह क्रम चलता रहता है और मनोभाव आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है। यदि आपको लगता है कि कोई गलत मनोभाव आपको जकड़ने की कोशिश कर रहा है तो अभी उससे पीछा छुड़ाने में लग जाइए या फिर उसे अपना गुलाम बना लीजिए। और यह करने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत से ही ऐसा करना, क्योंकि हर पुनरावृत्ति उस आदत की पकड़ को और मजबूत करती है तथा धीरे धीरे उस आदत से पीछा छुड़ाना और मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी ईर्ष्या महसूस की है? यदि हाँ, तो आपको याद है कि उसका आगमन कितनी धोखेबाजी से भरा हुआ था? कैसे इसने धीरे से आकर आपके इच्छुक कानों में अपनी कपटी सलाह सुना दी थी और कैसे फिर वह आपको ऐसी कई और सलाहें देता गया और अंततः आपको सब कुछ हरा नजर आने लगा। ईर्ष्या हमारी पित्त पर असर करती है और हमारे खून में जहर घोल देती है, इसलिए हरे रंग को इससे जोड़ा गया है। फिर आप यह भी याद करेंगे कि कैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और आपके मन को उसने इस तरह जकड़ लिया कि आप कभी उसके प्रभाव से बाहर निकल ही नहीं पाए। हर अगली बार यह मनोभाव आपके लिए और आसान होता गया और आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए तरह तरह के तर्क आपके सामने रखता गया। सब कुछ हरा दिखने लगा, हरी आंखों वाला मोम का एक दानव। हर मनोभाव या अनुभूति की कहानी ऐसी ही है। यदि आप रोष के लिए मन में जगह बनाएंगे तो अगली बार आप बगैर किसी उकसावे के आसानी से क्रोधित हो जाएंगे। उद्यमी भावना और कर्म की आदत को जरा सा प्रोत्साहन मिलने पर आपके मन में अपना घर बनाने में समय नहीं लगता। आगे बढ़ने वाले लोगों में चिंता एक बड़ी आदत होती है। शुरुआत में उनकी चिंताएं बड़ी होती हैं, पर धीरे धीरे वे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर कोई मामूली सी चिंता उन्हें परेशान कर देती है। उन्हें लगता है कि उन पर विपदा का कोई पहाड़ गिरने वाला है। यदि वे किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो किसी दुर्घटना के लिए आश्वस्त होते हैं। कोई चिट्ठी देखकर वे मान लेते हैं कि कोई बुरी खबर ही आई है। एक चिंतित माँ हमेशा बच्चे को खामोश देखकर यह मान लेती है कि वह बीमार है और मरने वाला है। यदि कोई पति किसी बात पर थोड़ा विचारशील होता है तो उसकी धर्मपत्नी यह मान लेती है कि उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता और फिर रोने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। चिंता चिंता और बस चिंता। हर बार यह आदत और बलवती होती चली जाती है। न सिर्फ हमारे मन में जहर भर जाता है बल्कि हमारी भौहों के बीच गहरी रेखाएं भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं और हमारी आवाज में शिकायत एवं विरोध का लहजा आ जाता है। यह लक्षण चिंतामग्न व्यक्तियों में आम होते हैं। एक और मनोभाव है छिंद्रावेषण, यानी दोष ढूंढना, जो अभ्यास के साथ और तगड़ा होता जाता है। पहले किसी एक चीज में दोष ढूंढा जाता है, फिर किसी और चीज में और फिर
हर चीज में व्यक्ति दोष ढूंढने की आदत बना लेता है, अपने परिवार और मित्रों पर एक बोझ जिससे सब बचकर निकलना चाहते हैं। स्त्रियां इस काम में सबसे आगे होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि पुरुष अच्छे हैं। हर बात में नुक्ताचीनी करने वाले पुरुष भी इस आदत को उसके दोस्त छुड़वा देते हैं, क्योंकि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे भी यह एहसास होता है कि वह अपने लिए मामला खराब कर रहा है और खुद को बदल लेता है, जबकि औरतें इस आदत को बरकरार रखती हैं। लेकिन वह नुक्ताचीनी भी बस एक आदत है। शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है और हर पुनरावृत्ति के साथ एक नई जड़, नई शाखा, नई लता फैला देते हैं और इस प्रकार से सुख लाने वाले ये और करीब आ जाते हैं। ईर्ष्या, संगदिली, अफवाह और पीठ पीछे बातें करना सब इसी आदत का एक हिस्सा है, यानी किसी की निंदा करना। निंदा रस में बहुत मजा है। हर व्यक्ति के हृदय में इसके बीज मौजूद हैं और उन्हें बस थोड़ी सी अनुकूल मिट्टी और खाद पानी मिलने में बस इतनी ही देर है कि वह और भी अधिक मजबूत और आकर्षक हो जाते हैं। जितनी बार आप इन नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में जगह देते हैं, आप उसकी पुनरावृत्ति को उतना ही सुनिश्चित कर देते हैं। कभी कभी किसी एक अयोग्य मनोभाव को जगह देने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने इस जंगल के पौधे को पूरी तरह अपने परिवार में जगह दे दी है। यह बुरे विचारों के विरुद्ध किसी पुराने घिसे पिटे उपदेश की तरह नहीं है। मकसद तो बस मनोभाव के नियम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। कुछ भी नया नहीं है। पहाड़ जितना पुराना, शायद इतना पुराना कि हम में से अधिकतर लोग इस बात को भूल चुके हैं। यदि आप इन बदसूरत और अप्रिय गुणों को ही प्रकट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल करते रहिए। आखिर यह आपकी जिंदगी है और आपका विशेषाधिकार भी तो है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने काम और अपने अप्रिय व अवांछनीय गुणों पर नजर रखने में व्यस्त हूँ। मैं तो बस आपको एक नियम समझा रहा हूँ और बाकी आपके हाथ में है। यदि आप इन आदतों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, जब भी नकारात्मक भावना आपको घेरने की कोशिश करे तो उसे उसी वक्त रोकिए और पूरे आत्मविश्वास से कहिए, निकल बाहर। शुरुआत में उसे यह अच्छा नहीं लगेगा और वह किसी बिल्ली की तरह आप पर गुर्राएगा। इस पर ध्यान मत दीजिए। उसे जोर से हट कहिए और दूसरी बार वह इतना आक्रामक और साहसी नहीं रहेगा। जितनी बार आप इसे बाहर करेंगे उतनी ही बार वह कमजोर और आप मजबूत होते चले जाएंगे। प्रोफेसर जेम्स ने कहा है, किसी भाव को प्रकट नहीं करने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अपना क्रोध बाहर निकालने के लिए पहले 10 तक गिनती गिनिए और क्रोध की जरूरत खत्म हो जाएगी। साहस को बढ़ाने के लिए सीटी बजाना सिर्फ कोरी बात नहीं होती। दूसरी ओर कभी उदास चेहरा लेकर सारा दिन बैठकर आहें भरिए और हर बार इस जवाब में बस हाँ हूँ करिए। नैतिक शिक्षा में इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। सभी अनुभवी व्यक्तियों का मनन है। यदि हम किसी मनोभाव को अपने वश में करना चाहते हैं तो पहले अवसर पर ही बिल्कुल कठोर हृदय से उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। भावों को शांत करिए। चौखट के अगले की बजाय पिछले हिस्से को बंद कर दीजिए। आदेशात्मक स्वर में बोलिए, शाबाशी दीजिए और यदि आपका हृदय फिर भी ना बदले तो वह पत्थर ही है। आशा करती हूँ मनोभाव का मनोविज्ञान अध्याय आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अध्याय पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला अध्याय 12वां अध्याय है, जिसमें हम मानसिक कक्षों का विकास किस तरह करें सीखेंगे। तो जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।